स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए सबकी आवश्यकता है, ऐसे बोल सकती हूँ। तो जैसे ही हम कोई स्टेप पार कर लेते हैं, जैसे 10th कर लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं बहुत सारे कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे ही 12th हो जाती है तो उसमें भी हमें सोचना पड़ता है कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा सब्जेक्ट अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी हमारे पास एक दुविधा बन जाती है। तो वैसे हम कोई भी एक स्टेप पार करते हैं तो आगे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं और फिर उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मैं थोड़ा इसमें आप लोगों की हेल्प के लिए ये थोड़ा वीडियोस की सीरीज बना रही हूँ। तो आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं यही डिस्कस करूँगी। तो आज मैं बताऊंगी कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसमें आप उस जो ऑप्शंस हैं उनके लिए आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जॉब का ऑप्शन है, जैसे आप प्राइवेट या गवर्नमेंट या फिर कोई भी टाइप की जॉब करना चाहें तो वो भी आपके पास एक है। एक आपके पास हायर डिग्री का ऑप्शन है, जैसे आपने बीए किया तो एमए कर सकते हैं, बीकॉम किया है तो एमकॉम कर सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी, ये सब बीटेक के बाद एमटेक, ये सब ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। उसके अलावा आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। आप अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आप ड्रॉप लेके कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब आने वाले समय में थोड़े अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करते हैं वो हायर डिग्री की, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स डिग्री है उसकी बात करेंगे। अब मास्टर्स डिग्री जनरली जैसे मास्टर ऑफ साइंस हो गया, एमएससी, एमए या एमकॉम, इन सब के लिए क्या क्या जो क्वालिफिकेशन मतलब इनके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज अभी जो इस वीडियो में बात करूंगी मैं वो मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगी, एमएससी करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगी। तो अगर आप एमएससी करना चाहते हैं और कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करती हूँ एमएससी का। एमएससी के लिए अगर आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आपके पास ऑप्शन हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद उन इंस्टीट्यूशंस तक पहुँचा कैसे जाए, उन इंस्टीट्यूट्स तक पहुँचा कैसे जाए, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का कब होते हैं, क्या सिस्टम है, वो सब भी मैं बात करूँगी। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, जैसे किसी का रिसर्च ओरिएंटेशन ज़्यादा है, किसी इंस्टीट्यूट का टेक्निकल लाइन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो सब भी हम लोग थोड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस में जो मेनली आते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया के, वो उनमें सबसे पहले नाम आता है आईआईटीज़ का, उसके बाद आइजर्स, उसके बाद टीआईएफआर, आइजर्स यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके बाद एचयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और फिर न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। तो ये जो सारे 2009 के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो सब न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो चूँकि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन होता है इसलिए मैंने इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया है। तो ये सारे आपके पास इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हैं तो अब हम देखते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचा कैसे जाए। तो हर इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई सिस्टम होता है उस तक पहुंचने का। तो उसके लिए जो आईआईटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आईआईटीज़ एमएससी में एडमिशन लेती हैं वो जेम के थ्रू लेती हैं। जेम का एग्ज़ाम होता है जो कि जनरली फरवरी में होता है, इस बार भी फरवरी में ही है, फरवरी फर्स्ट वीक में होगा एग्ज़ाम। तो जेम का जो एग्ज़ाम है उससे आईआईटीज़ एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जेस्ट है, तो जेस्ट
जनरली आइजर्स में एडमिशन के काम आता है, और जेम से जो बहुत सारे आइजर्स भी जेम के स्कोर से इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आइजर्स का जो सिस्टम है, आइजर्स का जो एडमिशन है वो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में होता है। यानी आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा तो आपकी पीएचडी का एडमिशन भी वहीं फाइनल होगा। आपको पीएचडी के लिए कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में होगा। तो जेस्ट के थ्रू आपको इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एडमिशन मिलता है, और जेम से भी बहुत सारे आइजर्स जेम के स्कोर से इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उनका जो एडमिशन सिस्टम होता है वो एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू दोनों होता है। इसके बाद है TIFR एंट्रेंस एग्जाम। जो TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। तो उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जनरली तो दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक हो जाता है, पर इस बार जो कि ये पेंडेमिक की वजह से अभी तक किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम शेड्यूल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसका अभी जनवरी तक शेड्यूल आने की संभावना है, जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। उसके बाद है JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम। JNU का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो जनरली मई में होता है, और JNU में साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं। ये एक कॉमन जो धारणा है लोगों की कि JNU सोशल साइंसेस के लिए ही है, तो ये भी आपकी जानकारी के लिए JNU में साइंस सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंसेस ये सब आते हैं। और JNU के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम, हाँ इसमें है कि ग्रेजुएशन लेवल पर JNU में साइंस डिपार्टमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पर केवल जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके ही डिपार्टमेंट्स हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपको JNU में साइंस के सारे डिपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप अगर MSc JNU से करना चाहते हैं वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है HCU एंट्रेंस एग्जाम। HCU यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी टॉप इंस्टीट्यूट है, और साइंस डिपार्टमेंट्स वहाँ के भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप MSc वहाँ से करना चाहें तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। उसके अलावा है DU का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MA MSc में एडमिशन के लिए। उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अपना। और फिर है CUCT यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ये एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है। और इसके स्कोर से बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स भी एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप CUCT का एक एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, जैम की तरह इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। तो उसमें जैसे है कि जैसे इकोनॉमिक्स से किसी ने एग्ज़ाम दिया CUCT का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, गोखले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें भी आप CUCT के तहत जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और इन एग्ज़ाम्स की जो बाकी डिटेल्स हैं, कब किसके फॉर्म आएंगे, कैसे इनका जो आगे का सिस्टम क्या है, एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, ये सब मैं आपको, इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं, तो ये सब मैं आपको बाद में जैसे इनके फॉर्म आएंगे मैं बताती रहूँगी। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है इनका, यानी कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका रिसर्च ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, कुछ का टेक्निकल ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर आपका पहले से डिसाइडेड है, फिक्स है कि आपको PhD करनी है, पोस्ट डॉक करनी है, रिसर्च के फील्ड में ही जाना है, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हैं आइजर्स, TIFR, JNU। आइजर्स जो कि स्पेशली रिसर्च के लिए ही बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद TIFR भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। और JNU का भी जो सिलेबस है वो इसी टाइप से है कि आपको आगे रिसर्च के लिए मोटिवेट करें। तो बेसिकली ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आपको रिसर्च का एक बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं MSc लेवल पर ही। उसके बाद बाकी ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं IITs, HCU, DU, BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इनका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा अलग हटके, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप है। मतलब कि आप इजीली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तो क्वालिफाई कर सकते हैं, और जैसे नेट JRF आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो वैसे कोई इनमें कॉमन लाइन नहीं है, पर थोड़ा जो इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और उसके अलावा तो मैं इन इंस्टीट्यूट्स का
कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन से इंस्टीट्यूट का जो मतलब कौन सा पक्ष है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगी इंस्टीट्यूट वाइज भी। उसके बाद तो ये एक नोट है, आई विल डिस्कस अबाउट these institutes according to their rank and preferences in further videos, and also there are some specialized institutions. I will cover those in coming videos, like there is a university, South Asian University, and also there are some good institutes like ISI, CMI, and some other institutes like Madras School of Economics. So these are top institutes. This so I will discuss about these, and I will also discuss the institutes according to, like, if someone is having more options, 2, 3, 4 options, then there is a big confusion to take admission in which institute we should take admission first, we should give preference to which institute. So we can see that also. I will discuss that in coming videos. So please subscribe my channel, and if you like this video, please like, comment and share. Thank you.